ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हम बात करने जा रहे हैं बुध प्रधान कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि बड़ी सहनशील राशि होती है। कन्या राशि वालों का समय जो है, इस वक्त आपकी राशि के स्वामी अस्त हैं और राहु और साथ साथ सूर्य के चक्र में बीच में फंसे हुए हैं और लगातार वो अस्त अवस्था में काफ़ी लंबे समय से योग बनाने की स्थिति में है। और ऐसे में राहु के साथ और सूर्य के साथ फंसे होने के कारण से आपकी राशि में थोड़ी दुविधा की स्थिति चलती दिखाई दे रही है। साथ साथ ग्रहण भी पड़ रहा है। ऐसे में इस ग्रहण का प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है। इस समय थोड़े से किसी न किसी कारण से, बेकार कारण से शारीरिक कष्ट के संबंध में योग आपकी राशि में दिखाई देते हैं। थोड़ा सावधान होकर कार्य करने की ज़रूरत है। हल्की सी गलती भारी पड़ सकती है, लेकिन एक उम्मीद जगाइए शुक्र ने परिवर्तन कर। शुक्र महाराज आपकी राशि में ऐसी जगह उच्च के होने जा रहे हैं, आपकी राशि के बिल्कुल सम्मुख आ रहे हैं और साथ साथ शनि महाराज अस्त होने जा रहे हैं। कल्याणी ढैया एक तरह से बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल जो होता है ना कि बिल्कुल जैसा अंधेरे से निकलकर जैसे बिल्कुल प्रकाश में आ गए, ऐसी स्थिति मच जाएगी आपकी राशि के दृष्टिकोण से कि बिल्कुल ऐसा लगेगा कि कोई कष्ट था ही नहीं। जी हाँ, एक ऐसी उम्मीद इन ग्रहों ने परिवर्तन कर आपकी राशि में जगाई है। और साथ साथ आपके लिए कुछ खास हिदायत भी हैं कि आप अपने इन जो ग्रहों का योग चल रहा है, चाहे वो शनि का योग, चाहे वो ग्रहण का योग बन रहा है, इन सब को ठीक करने के लिए, क्योंकि कन्या राशि वाले बड़े सौम्य होते हैं और उनके साथ समस्या क्या होती है, कई बार लोगों की नेगेटिव फीलिंग उनके अंदर तक उनको हर्ट कर जाती है और कई बार पता भी नहीं चलता किस कारण से जीवन में कष्ट का योग चल रहा है। ऐसे ही अप्रत्यक्ष कष्टों को दूर करने के लिए कुछ खास उपाय करने का नियम शास्त्र में बताया गया है और वो कहा जाता है फाल्गुनी के समय में, यानी होलिका के दिन, होलिका जब जल रही हो। वो क्या उपाय आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो पूरे वर्ष आपकी रक्षा करने का, पूरे वर्ष जो नेगेटिव भाव लोगों ने आपकी तरफ कहीं ना कहीं से फेंके हैं, जिनको आपने देख भी नहीं पाए, वो कहीं ना कहीं मन के आपके जो कहीं ना कहीं प्रभाव के व्यक्तित्व पर कहीं ना कहीं अंतर तक घात करके बैठे हैं, उन सबको साफ करने का तरीका वो आपको बताने वाले हैं। एक छोटा सा उपाय बताने वाले हैं, जो कर लेंगे आप तो अवश्य आपके कष्टों को दूर करने का रास्ता, जो दैविक कृपा का प्राप्त करने का योग है, वो अद्भुत रूप से बन जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 मार्च की। तो 1 मार्च रविवार का अवसर है। उस दिन त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह आपके लिए पूरे सपोर्टिव बैठे हुए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं इस दिन। तो हमें दिखाई देता है ग्रह योग के प्रभावों से इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। हाँ, शनि अभी अस्त नहीं हुए हैं, तो एक वो समस्या लगातार चल रही है कि सब कुछ होते हुए शनि अपना हर जगह डंडा लगाए बैठे रहते हैं और उससे आपको कुछ ना कुछ उपाय करने की ज़रूरत लगातार बनी रहती है। तो वो लगातार उपाय आपको शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ। अभी ये कम से कम आप मान के चलो, ये शनि महाराज तो 1 साल सवा साल और यहाँ पे अपना तबला बजाने वाले हैं, लेकिन 1 महीने के लिए अस्त हो जाएंगे ना, तो बहुत सुकून आपको प्राप्त करने का योग बन जाएगा। और वो हम बताने वाले हैं कि 1 महीने कैसे आप अपने वारे न्यारे करने के लिए पूरे 1 साल की कमी को ठीक करने का रास्ता कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। तो कम से कम आप शनि को नित्य प्रति प्रसन्न करते चलें। शनि का स्तोत्र पाठ एक बार तो कम से कम अवश्य कर लिया कीजिए, ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। शुक्र परिवर्तन हो गए हैं और ये 1 महीना रिलेशनशिप्स में भी और संबंधों में भी और तो और घर परिवार में भी कहीं ना कुछ नया शुभ आनंद देने का योग अवश्य बनाने के लिए आपके लिए तैयार होकर बैठ गए हैं। ऐसे में बस ध्यान ये रखिएगा, बेकार के लोग जो है ना, जिनका कोई स्थिति ऐसी होती है कि कभी पता नहीं दोस्त हैं या नहीं है, जान पहचान वाले हैं नहीं, अनजान लोगों से दूर रहने का प्रयास जरूर करना चाहिए आपको। उनसे बच के रहने के खास तौर पे ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। अनजान लोग, दुश्मन जो है, वो कहीं ना कहीं परेशानी कर सकते हैं। अनजान लोगों से दूर रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 2 तारीख सोमवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा आपके लिए खर्चा बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखने की खास तौर पे ज़रूरत रहेगी। आने वाले 2-3 दिन थोड़े से भारी दिखाई देते हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो इमोशनल हो, हर चीज़ का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। होला अष्टक इस दिन आरंभ होंगे, सत्यव्रत इस दिन किया जाएगा, तो कोशिश ये करें भगवान सत्यनारायण का अवश्य पूजन करें, व्रत करें। होली का जो दिन है, होली जलाने का दिन बहुत विशेष इस दिन आपके लिए योग बनाकर लाया है।
क्योंकि दिन थोड़े भारी चल रहे हैं और ऐसे में इस समय में एक छोटा सा उपाय है, जैसा हमने कहा था आपको कि वो कर लेंगे तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से सत्य माने सब कष्ट दूर होने के योग बन सकते हैं। फिटकरी मिल जाएगी आपको अपने घर में, उस फिटकरी को ले लीजिए और उस फिटकरी पर एक बार काम करें, ओम गंगणाधिपतये नमः, ओम गंगणाधिपतये नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने सिर पर से 7 बार उसको क्लॉकवाइज वार लें और क्लॉकवाइज वारने के बाद उसको होली की अग्नि में समर्पित कर दें। जो नमक की डली है उसको उपयोग करने का प्रयास कीजिएगा, नमक का चूरा नहीं, इस बात का ध्यान रखें। डली वाला जो नमक है जिसको सेंधा बोला जाता है, सेंधा बोला जाता है, उस नमक को उपयोग करते हुए अपने सिर पे से वार कर ओम गंगणाधिपतये नमः इस बार मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि इस समस्त कष्ट को दूर करने का योग बनाएं। इस बार एक विचित्र स्थिति है कि होली का दहन जो हो रहा है भद्रा में रहेगा, तो भद्रा के बाद ही होली जलानी चाहिए। कहा जाता है कि भद्रा के समय में होली जला दी जाए तो वो क्षेत्र के लिए, परिवार के लिए बड़ी अनिष्टकारी होती है। तो इसका ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए कि होली का जलन जो हो वो रात्रि में ही, कहा जाता है कि जो सुबह भोर काल में होली जलने का इस बार मुहूर्त है, वो पूरा वर्णन हम आपको बता रहे हैं क्या है कैसे है, तो वो भी समझ लीजिएगा। ये उपाय ज़रूर कर लीजिएगा, ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। भारतीय संस्कृति में होली का दहन एक अद्भुत योग शास्त्र में लेके आती है। इसका काल बहुत ज़बरदस्त तरीके से शास्त्र में गणित किया जाता है कि कब जलाई जाए होली, क्योंकि होली का एक ऐसा पर्व है कि शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि ये होली को हम सही रूप से कर लें तो हमारे लिए ये अद्भुत शुभ योग बना देते हैं, और कहीं इसको अशुभ किया तो बहुत सारे कष्ट जीवन में उत्पन्न करने के योग बना देती है। तो होली का दहन इस बार थोड़ी संशय ग्रसित है, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर अनेक प्रभाव उपस्थित करने का प्रयास किया है। होली है क्या, पहले तो ये समझें। शास्त्र में कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद जो भक्त भगवान के परम भक्त थे और हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, तो हिरण्यकश्यप जो अपने आप को स्वयं परमात्मा घोषित कर चुके थे, भगवान विष्णु के विरोधी बन गए थे। कहा जाता है कि विरोधी परमात्मा तो हमेशा कल्याण का मार्ग ही बताते हैं। तो सोचो उस ऐसे दुष्ट के यहाँ भक्त प्रहलाद पैदा हुए और प्रहलाद जी ने भगवान की अनन्य श्रद्धा के साथ पूरी बाल्यकाल से ही उनकी सुंदर रूप से साधना करी, और साधना करने के बाद घर में ही पिता का विरोध नहीं था, सद्बुद्धि देने का कार्य था। ये परमात्मा के लिए तो सब परमात्मा की संतान ही है। कई बार कोई बच्चा विमुख हो जाता है तो क्या पिता उससे विमुख हो जाते हैं? उसका उद्धार करना ही कहीं ना कहीं परमात्मा का लक्ष्य है। तो उन्होंने देव कृपा से उन्होंने उनके घर में ही, परमात्मा की कृपा से उनके घर में ही भक्त प्रहलाद उपस्थित हुआ। तो कहा जाता है भक्त प्रहलाद बाल्यकाल से ही भगवान की श्रद्धा करते थे। घटना बहुत बड़ी है और अनेक बार पिता के साथ उनका विवाद भी हुआ। तो ऐसे में कई बार महाराज थे हिरण्यकश्यप, उन्होंने कई बार पुत्र को क्रोध में आकर मृत्यु दंड देने का प्रयास किया। एक दिन होलिका वहाँ उपस्थित होती है और अनेक का कार्य करने के बावजूद भी परमात्मा की कृपा से वो हर बार बच के आ जाते थे। कहा जाता है होलिका जो थी उन्होंने अपने अपने पिता भाई के समक्ष जाके कहा कि मुझे अग्नि की साक्षात सिद्धि प्राप्त है, मंत्र सिद्धि प्राप्त है, और यदि मैं इसको लेकर अग्नि में बैठ जाती हूँ मैं तो जलूंगी नहीं, ये जल जाएगा। आप सोचो इतनी पुरानी आदिकाल शास्त्र में कथा थी और कहा जाता है कि वो चोला पहनकर बैठ गई थी और भगवान की कृपा हुई कि भक्त प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। भगवान की कृपा देखिए सुंदर रूप से करें। आज से कुछ साल पहले बोलते लोग को है वैज्ञानिक जो बात करते हैं, बोले कैसे हो सकता है। आज भी बहुत सारे ऐसे सूट्स आते हैं कि उनको पहनने के बाद, आज तो वैज्ञानिक युग पराकाष्ठा में है, तो आप उसमें ऐसे सूट्स बना दिए जाते हैं कि उसके अंदर अग्नि में चले जाते हैं लोग और उससे अंदर इंसुलेशन के साथ प्रभाव से कुछ जलता नहीं है। तो भारतीय संस्कृति में कितनी पुराने काल में भी ऐसा वर्णन किया गया था तो जिससे अग्नि उसको ना जले। तो आप सोचो कि वो कितनी ज़बरदस्त चीज़ें रही होंगी। तो आज ही विज्ञान को कहा जाता है, लेकिन जो पुरानी कथाओं के माध्यम से भी ये कहीं ना कहीं विज्ञान की पराकाष्ठा उस वक्त भी प्राप्त थी भारतीय संस्कृति में। तो सुंदर रूप से समझें। तो होलिका तो जल गई और भक्त प्रहलाद भगवान बच गए। और उसके अगले दिन लोगों ने बड़े श्रद्धा से, आनंद से जब देखा कि भक्त प्रहलाद बचे उसके अंदर बैठे हुए हैं, तो वही जो धूल थी, भस्म थी, उसी से दुरंडी खेलने की परंपरा बनी। ये तो पूरा इतिहास इस कथा का। लेकिन वास्तविक तौर पे मान के चलें कि इस होलिका दहन का समय है बिल्कुल शास्त्र के दृष्टिकोण से। होलिका की अग्नि किस तरफ जा रही है, धूम्र किस तरफ जा रहा है, इसका प्रभाव भी शास्त्र में पूरी तरह से बताया गया है, तो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन होलिका के अंदर इस बार का जो कालगणना है वो ऐसी है कि इस बार जो होलिका जो दहन का योग बन रहा है 2 तारीख को और 3 तारीख को पूर्णिमा है।
3 तारीख को उदया तिथि है, 2 तारीख को पूर्व ग्राह्य मानी जाएगी। 3 तारीख की शाम को ग्रहण पड़ रहा है, तो इस कारण से और शाम के समय दिल्ली इत्यादि के क्षेत्र में सूर्यास्त होने से पहले पहले पूर्णिमा समाप्त हो गई है। और सूर्यास्त के शाम के समय में जब चंद्रमा उदय होंगे तो चंद्र ग्रहण पड़ रहा होगा। भारत में ये पूरी तरह से दृश्य है। यदि हम उस तरह ऊपर की तरफ चले असम इत्यादि में तो पूरा ग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर, लेकिन दिल्ली इत्यादि में इलाहाबाद की इधर आते आते मतलब बनारस के इधर आते आते ये सब जो ग्रहण है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो इन सब को प्रभाव को समझने के लिए आपको ये समझ लें कि ग्रहण के समय में 2 तारीख को होलिका जलानी पड़ेगी। क्यों? उसमें भद्रा भी पड़ रही है, तो भद्रा के जो काल में कहा जाता है भद्रा समाप्त होने के बाद ही होली जलनी चाहिए। तो सुबह सूर्योदय के समय में करीब जाकर होलिका का जो है वो अंत होता दिखाई दे रहा है। तो शास्त्र के अनुसार से तो ऐसा कहा है कि सूर्यास्त उदय होने से पहले ही होलिका जलाने का नियम बनेगा, शाम के समय होलिका नहीं जलानी चाहिए। बहुत सारे विद्वानों का ये भी मत है कि भद्रा के पुच्छकाल में, मुख को छोड़कर पुच्छकाल में होली जला सकते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ तो है जब भद्रा समाप्त हो जाए उसके बाद ही होली जलानी चाहिए, नहीं तो शास्त्र के अनुसार से कहा गया चतुर्दशी में और प्रतिपदा में होली जलाने से कई प्रकार के अनिष्ट उस क्षेत्र में हो जाते हैं, परिवार में हो जाते हैं, राज्य में होते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। पहले तो पूर्ण विधान होता था कि होली कैसे स्थापित की जाएगी, दंडिका नाम की राक्षसी वहाँ पर रहेगी और उसको स्थापित करते हुए समस्त आदि जो क्षेत्र के आदि व्याधियों को दूर करने के लिए ये सब व्यवस्थाएँ बनती थी। तो कोशिश ये करें, शास्त्र के दृष्टिकोण से हमने आपकी राशि के दृष्टिकोण से बताया। जैसे एक बात और समझें, जो हमने पुनः में आपको बता देते हैं कि शास्त्र के दृष्टिकोण से होलिका अपने आप में एक श्रावणी, होलिका को विशेष तौर पे कहा जाता है फाल्गुनी का और साथ साथ श्रावणी। शास्त्र में 2 महत्व कहे गए हैं और दोनों के समय में भद्रा का देखना परम आवश्यक है। और ये जो फाल्गुनी है जिसके अंदर होली जलाई जाती है, ये आपकी समस्त अलाएँ बलाएँ को आपके जीवन से दूर कर देती है, कष्टों से निवृत्त कर देती है, नज़र को दूर कर देती है। और 6 महीने बाद श्रावणी भी आती है। उसी प्रकार से उसमें जनेऊ बदलने का नियम शास्त्र बताया गया है और ये समस्त समाज को अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। धीरे धीरे इनका वैज्ञानिक शास्त्र का आख्यान जो है वो लोप होता चला जा रहा है, लेकिन ये जो हमारे ऋषि मुनियों की चीज़ें हैं, शास्त्र के मुहूर्तों का प्रभाव है, इसको अवश्य करते रहना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे एंजाइटी डिसऑर्डर्स आज की तारीख में आप मान के चले, इतने ज़्यादा लोगों के दिमाग में मनोमस्तिष्क विचार संबंधित कष्ट हो गए हैं। पहले इतनी विक्षिप्तता नहीं होती थी। इनमें से बहुत सारे जो हैं, मॉडर्न साइंस ही बोलती है देयर आर साइकोसोमेटिक डिसीजेस बहुत सारी जो हैं, और दवाइयों का जो प्रभाव होता है वो तो केवल 10% बीमारियों पर होता है। बाकी जो 90% बीमारियां दे आर साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, और वो इन्हीं सब चीज़ों को वो अनडाइग्नोज्ड रहती हैं। और जितने इन सब चीज़ों से जो साइकोलॉजिकली आप मान के चलें कि जितने भी इस प्रकार के कृत्य हैं भारतीय संस्कृति में जो बताए गए, इसको दान कर दो, ये मंत्र जप कर लो, ये तमाम साइकोसोमेटिक डिसीज़ को ठीक करने के लिए ये जो प्रभाव है शास्त्र के दृष्टिकोण से, इन व्रतों का प्रभाव है, ये अद्भुत रूप से कार्य करते हैं। नहीं तो आप जिंदगी भर दवाई खाते रहिए, कोई ठीक नहीं होगा इन सब चीज़ों का। तो ये इसको पूरी तरह समझें, ये हमने जो उपाय बताया आपके लिए, इसको सही रूप से करने का प्रयास करें। तो होलिका जलाने का समय भी हमने आपको बताया, तो उसको समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए 3 तारीख का दिन विशेष तौर पर ग्रहों का एक परिवर्तन का सूचना लेकर आ रहा है। बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, मंगलवार का अवसर है और उस दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। पूर्णिमा तिथि उदया तिथि है और शाम तक पूर्णिमा रहेगी, शाम को प्रतिपदा आ जाएगी। ऐसे में चंद्र ग्रहण आपकी राशि के दृष्टिकोण से देख लीजिए, समय थोड़ा सा भारी है आपके लिए, और ऐसे में बेकार इधर उधर भटकना घूमना किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए मानना चाहिए आपको। बेकार अनर्गल प्रलाप करना किसी प्रकार से भी, बहुत सारे लोग आपके मन में कई बार वक्त खराब चल रहा होता है ना, बस सोच है कहीं इधर की जगह इधर चली गई। तो ये ग्रहण आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा कष्टमय आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको खास तौर पर। और ऐसे में इस ग्रहण का प्रभाव शारीरिक कष्ट को उत्पन्न करने के कहीं ना कहीं योग बनाता दिखाई दे रहा है। परिवार के लिए थोड़ा कहीं ना कहीं भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। अपने वजन के बराबर कष्ट को दूर करने के लिए अपने भार के बराबर इस समय उपयोग करना चाहिए। आपके लिए अच्छा रहेगा साबुत मूंग दान करने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक उपाय हम बताएं, थोड़ा नमक लेकर पानी में डाल लीजिए और उससे स्नान कीजिए। ग्रहण के आरंभ काल में हल्का सा नमक लेकर पानी में डालकर उस नमक वाले जल से स्नान करने का प्रयास कीजिए ग्रहण के आरंभ काल में। और फिर ग्रहण के समय में
कोशिश ये करें नवग्रह शांति महायज्ञ अवश्य करने का प्रयास करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जप अवश्य करने का प्रयास करें। महामृत्युंजय मंत्र का जप करना भी आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। वैसे तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा यज्ञ रखा है, वो अभी आपको सूचना देंगे, लेकिन इस समय का विशेष तौर पर उपयोग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी राशि में ढैया का समय भी चल रहा है, और जो ढैया कल्याणी ढैया का समय चल रहा है वो कहीं भी ठीक नहीं है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। समस्त कष्टों को ठीक करने के लिए अपने वजन के बराबर या जितनी सामर्थ्य हो उतनी साबुत मूंग का दान गौशाला में भिजवा दीजिए, वो सबसे श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। तो ऐसे में ये उपाय कर कर आप बहुत सारे अनिष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं, कर लीजिएगा। क्योंकि समय जिस प्रकार का है उसके अनुसार से कार्य कर लेना चाहिए, बुद्धिमानी रहती है। नहीं तो कई लोग भ्रांतिवश क्या होता है, वो समय निकल जाता है, फिर हम सोचते हैं उस समय में कर लेते, क्योंकि ग्रहण काल में किया हुआ पुण्य कार्य 100 गुना अधिक लाभ देता है। और ऐसे ही समय निकाल दें बिना कुछ करे हुए तो फिर वैसे निकल ही जाएगा। अनिष्ट करने का काम करोगे तो 100 गुना अधिक अनिष्टकारी भी हो जाएगा। तो इसका समझ लीजिए अच्छे से। देखिए 3 तारीख को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, और ये चंद्र ग्रहण जो है वो विशेष रूप में खग्रास चंद्र ग्रहण है, और इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव बहुत जबरदस्त तरीके से पड़ने वाला है पूरे विश्व पे। ये फागुन मास की पूर्णिमा पर जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, ये विशेष तौर पर इसका प्रभाव बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। इस समय में देखिए ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि 4 ग्रह एक साथ होकर विराजमान है, और चंद्रमा और केतु के साथ जिस प्रकार की युति बनी हुई है, तो चंद्रमा और केतु की युति भी जिस प्रकार से बनी हुई है वो आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। ये कहीं ना कहीं ग्रहण का प्रभाव बहुत ही विचित्र पूरे विश्व में पड़ता दिखाई दे रहा है, और ऐसे में ग्रहण काल के अनुसार आप समझ लें ये ग्रहण एक तरह से पर्व काल माना जाता है। ये ग्रहण आमतौर पे इसके इफेक्ट जो हैं वो नेगेटिव माने जाते हैं। इफेक्ट किसी के लिए शुभ, किसी के लिए नेगेटिव, क्योंकि खगोलीय घटना है, और उस खगोलीय घटना के लिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि सबके लिए अशुभ पड़ रहा हो। किसी के लिए शुभ रहेगा, किसी के लिए अशुभ रहेगा। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से उस प्रभाव को आपने समझ लिया है, लेकिन आप ये समझें इस ग्रहण काल को भारतीय संस्कृति में कहीं बहुत सारे लोग डराने की बात सोच लेते हैं कि नेगेटिव नहीं है। ये ग्रहण का प्रभाव जो है उसको पर्व काल के तौर पे जाना जाता है। अब ग्रहण जहां पड़ रहा होगा, जहां दृश्य होगा, वहीं उसका प्रभाव होगा। वैसे ये ग्रहण का जो आरंभ काल है वो विशेष तौर पे समझ लें, चंद्र ग्रहण का आरंभ काल जो हो रहा है वो हो रहा है करीब करीब भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार से माने दोपहर को 3:20 पर ये ग्रहण लगेगा, और ये करीब करीब चलेगा 6:47 तक। अब हर क्षेत्र के अंदर ये अलग अलग समय पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। यदि भारत के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो इस ग्रहण का अलग अलग काल है। जैसे दिल्ली के अंदर ये ग्रहण बहुत थोड़ी अवधि के लिए लगता दिखाई दे रहा है। दिल्ली में ये जो ग्रहण लगेगा वो आरंभ होगा करीब करीब, वैसे तो जैसे हमने टाइम बताया आपको 3:20 पे तो भारत में पढ़ना शुरू, उससे पहले शुरू हो जाएगा, पृथ्वी पढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन दिल्ली के अंदर जो चंद्र उदय हो रहा है, ग्रस्त उदय हो रहा है चंद्रमा, उसी टाइम से उसका प्रभाव माना जाएगा। यानी 6:23 से आरंभ होकर करीब करीब 6:47 तक रहेगा। टोटल 24 मिनट का ग्रहण दिल्ली में पर्व काल है, ग्रहण का मुख्य काल है। सूतक उससे करीब करीब 10 घंटे पहले लग जाएगा, तो 10 घंटे पहले सूतक ग्रहण से लग जाएगा। तो दिल्ली में जो सूतक आरंभ हुआ चाहता है कि शाम के 6:23 से 10 घंटे पहले, तो यानी 8:23 के आसपास दिल्ली में ये सूतक काल लगता दिखाई देगा। जहाँ दिल्ली, और बहुत सारे लोग ये भ्रांति में फंस जाते हैं कि आकाश में तो लग गया, अरे जहाँ बारिश होगी वहीं उसका प्रभाव होगा। ऐसा नहीं होगा कि बारिश कहीं और हो रही है और उसका प्रभाव अमेरिका में बारिश हो रही है, दिल्ली में उसका प्रभाव नहीं दिखाई देगा। तो ग्रहण जहाँ पड़ रहा है वहीं उसका प्रभाव है। अगर ग्रहण नहीं पड़ रहा है तो पर्वकाल नहीं माना जाएगा। बहुत सारे लोगों ने इस बात को भ्रांति उत्पन्न करने के लिए इस बात को, वहीं उसका पुण्य काल है, क्योंकि कहा जाता है कि इन संधि कालों में जो कुछ हम कर्म करते हैं उसका कई गुना अधिक, जैसे हम मंत्र जप करते हैं, मंत्र जप करने के समय में शास्त्र में कहा गया है कि जितना मंत्र जप करोगे उसका उतना प्रभाव होगा। लेकिन यदि संधि कालों में, इन ग्रहण इत्यादि कालों में जब उस मंत्र जप करें तो 100 गुना अधिक प्रभाव उस मंत्र जप का, उस पुण्य कार्य का हो जाता है। तो पर्व काल, इसीलिए इसको पर्व कहा गया कि साधना का काल है। साधना करोगे, मंत्र जप करोगे, कष्टों को दूर करने के लिए जो कुछ भी उपाय करोगे, अच्छा करोगे तो उसका 100 गुना पर अधिक प्रभाव, खराब करोगे, अशुभ कर्म करोगे तो उसका भी अत्यधिक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। आप समझें कि संधि काल हमारे यहाँ जितने भी हैं, चाहे संध्या काल है, प्रदोष काल, शाम का समय संध्या काल, सुबह का सूर्योदय का काल, शाम का सूर्यास्त का काल जो संध्या काल बोला जाता है, प्रदोष संध्या का काल, ये सब के सब, ये ग्रहण इत्यादि काल, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब संधि काल के अंतर्गत माने गए हैं। और ये कार्य जो है, कहा जाता है कि इन कालों के अंदर विशेष तौर पर शुभ कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, अशुभ कर्म नहीं करना चाहिए। अशुभ कर्म करते हैं तो उसका प्रभाव शास्त्र के अंदर बड़ा नेगेटिव बताया गया है।
बहुत दिन पहले मैं टीवी पे डिबेट पे था, किसी व्यक्ति ने कहा कि आप कहते हैं ग्रहण काल में कुछ शुभ कार्य करना चाहिए, और उस व्यक्ति ने ऐसा प्रश्न किया कि बोला ग्रहण काल में जो है उस खुराफाती व्यक्ति होगा। उसने, मुझे बहुत साल पहले की बात है, शायद 20 से 25 साल पहले की बात होगी, उसने टीवी पर हमसे प्रश्न किया कि हम ग्रहण काल में कामरत क्रियाएं क्यों नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा आपने प्रश्न किया है, शास्त्र में आपसे पहले बहुत सारे लोग कर भी चुके हैं, आप तो प्रश्न आज कर रहे हो। रावण की उत्पत्ति, रावण क्यों बना? क्योंकि उसकी उत्पत्ति ही गलत हुई थी कि किसी के साथ जिस प्रकार से जबरदस्ती उन्होंने ऋषि के साथ संबंध, उस समय ऋषि ने मना किया कि ये संबंध बनाने के लिए काल ठीक नहीं है, संधि काल है, ये संध्या का काल है इस समय में, लेकिन उस समय कामरत कहा जाता है कि ऋषि को किया उन्होंने जब किसी ने, और उसी के कारण से रावण की उत्पत्ति हुई। तो इस बात को अच्छे समझें कि आप जो खुराफात मन में, दिमाग नेगेटिव बात लोगों के मन में उठती है, उससे पहले भारतीय संस्कृति में उन समस्त चीज़ों को शोध करके उत्पन्न कर दिया गया है, चीज़ें कर दी गई हैं, इसीलिए इसको पर्वकाल माना गया कि आध्यात्मिक कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। आज बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, और ऐसा समझें कि इसके अंदर परम वैज्ञानिक उसके विश्लेषण भी शास्त्र के अंदर उपस्थित हैं। तो इस चंद्र ग्रहण में आपके क्षेत्र में किस किस समय कौन कौन सा ग्रहण पड़ रहा है वो आप समझ लीजिए। जैसे अयोध्या के अंदर ये ग्रहण करीब करीब शुरू होने जा रहा है, करीब करीब शाम के समय 6:03 पर, और चलेगा करीब करीब वही 18:47 यानी 6:47 तक। आगरा में जो ये ग्रहण जो आरंभ होगा वो करीब करीब 6:20 से आरंभ होगा और चलेगा 6:47 तक ही। यदि अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में केवल 1 मिनट का ग्रहण पड़ेगा, केवल 1 मिनट का। गुजरात के अहमदाबाद में केवल 1 मिनट का ग्रहण दिखाई देने वाला है। ये बहुत आंशिक ग्रहण होगा, करीब करीब 6:46 से शुरू होगा और 6:47 पर ख़त्म हो जाएगा। वहीं अमृतसर की बात करें तो करीब करीब ये ग्रहण जो आरंभ हो रहा है वो 6:32 से आरंभ हो रहा है, 6:47 पर ख़त्म हो रहा है। वहीं चंडीगढ़ की बात करें तो करीब करीब 6:25 से ये ग्रहण आरंभ होकर करीब करीब 6:47 पर ख़त्म होगा। चेन्नई के अंदर यानी उधर साउथ के अंदर बात करें तो करीब 6:18 से ग्रहण आरंभ होकर 6:47 तक रहेगा। यूपी के अंदर बहुत सारे क्षेत्र में यदि देखें तो अलग अलग टाइम है उन सब के, वो हमने आपको बता ही दिए हैं। ग्वालियर में करीब 6:20 से आरंभ होकर करीब करीब 6:47 तक रहेगा। जयपुर के अंदर ये ग्रहण करीब आरंभ होगा, करीब करीब 16 मिनट का ग्रहण है वहाँ पर। 6:31 से आरंभ होकर 6:47 तक रहेगा। वहीं लखनऊ की यदि हम बात करें तो 6:10 से ग्रहण आरंभ होकर 6:47 तक रहेगा। तो इस प्रकार से आपके क्षेत्रों में विभिन्न समय जगहों पर ये ग्रहण का काल कैसा है, किस समय रहने वाला है, इसको समझ सकते हैं आप। उसके अनुसार से कार्य करने का प्रयास कीजिए। और इस ग्रहण काल में जैसा हमारे यहाँ कहा गया है, गर्भधारी जो स्त्रियाँ हैं जिनको गर्भ है उनको बड़ा सावधान रहना चाहिए। ग्रहण की छाया नहीं पड़नी चाहिए। ग्रहण की छाया पड़ने से अंगभंग की शिकायत, बहुत सारी प्रकार की शारीरिक तौर पर विकृति की शिकायत हो जाती है। तो ऐसे में कहा जाता है कि उस ग्रहण काल की छाया से दूर रहना चाहिए। किसी जो ओट वाली जगह है वहीं रहना चाहिए, बाहर भ्रमण नहीं करना चाहिए। तो इससे कहीं ना कहीं शास्त्र के दृष्टिकोण से बहुत सारे लोग हैं बोले नहीं प्रभाव पड़ता है, तो आप शास्त्र की आज्ञा को मानने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके बुजुर्गों ने, आपके अनुभवी ऋषि मुनियों ने उस पर बहुत शोध करके इस बातों को उपस्थित किया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं और ऐसी घटनाएं बहुत घटती हैं। ग्रहण के काल में सो जाते हैं बहुत सारे लोग, और कई बार हमने देखा कि कई लोग जो मतान्ध हैं इस प्रकार की बात करते हैं, कुछ नहीं सब सो, और जब शरीर में बालक के जो संतति उत्पन्न जब गर्भ में है उस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, फिर कोई मानने को तैयार नहीं होता है। हमने बहुत सारे, एक नहीं, प्रैक्टिकल शोध करके देखा है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनको हमने स्वयं देखा, ऐसा प्रभाव हुआ है, और वो ग्रहण काल के कारण ही, छाया के कारण ही, नेगेटिव समय के कारण से उसका प्रभाव पड़ता है। तो कोशिश ये करें आप इस समय में, ग्रहण के काल में कहा जाता है कि ग्रहण के आरंभ, जब ग्रहण आरंभ हो तब उस समय स्नान कर लेना चाहिए। ग्रहण के आरंभ में आप देखें समस्त तीर्थ स्थलों पर स्नान इत्यादि की परंपरा रहती है। और ग्रहण काल में मंत्र जप, जितने भी आपके मंत्र हैं, कहा जाता है कि ग्रहण काल में यदि मंत्र जप ना किया जाए तो जो आपके सिद्ध मंत्र हैं वो भी सो जाते हैं, और उसके बाद फिर दोबारा आपको उन मंत्रों को जागृत करने के लिए पूरी विधि, जैसे आपने किसी मंत्र को, गुरु से दीक्षित मंत्र है आपका, और उस ग्रहण काल में उस मंत्र को मानसिक तौर पे आपने जप नहीं किया तो वो खत्म हो जाएगा, उसका पूरा प्रभाव ही शून्य हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है ग्रहण काल में उन मंत्रों को रिचार्ज कर लेना चाहिए, पुनः जागृत कर लेना चाहिए। मानसिक तौर पे यदि कुछ देर उसका जप कर लो,
हवन कर लो तो उसका कई गुना अधिक प्रभाव तो हुआ ही होगा, लेकिन वो मंत्र आपके साथ सानिध्य बनाए रखेगा। और उसके बाद ग्रहण के अंत काल में, ग्रहण जब समाप्त होने वाला हो, तो दान के लिए निकाली गई चीज़ें जितनी भी होती हैं, चाहे किसी का वस्त्र है, किसी का अन्न है, किसी का कोई चीज़ है, सूखी चीज़ों का दान करने का महत्व है। बहुत सारे लोग दूध को दान कर देते हैं, वो नहीं किया था। तो इस बात को समझें, तो इस बात का ध्यान रखें कि सूखी चीज़ें सबसे श्रेष्ठ ग्रहण काल में दान करने की व्यवस्था है। अन्न का दान, दक्षिणा का दान, पैसे का दान, ये सब चीज़ें करने का शास्त्र में नियम है। तो निकाल कर, अब ग्रहण काल में कोई दक्षिणा आपसे नहीं ले रहा है, ये ध्यान रखें कि उस पर भी तो प्रभाव पड़ेगा उसका, तो निकाल के रख दीजिए पैसे, और ग्रहण काल के बाद उन चीज़ों को दान कर दीजिए श्रेष्ठ किसी व्यक्ति को, तो बहुत अच्छा रहेगा। इस ग्रहण काल में आप इस कार्य को करने का प्रयास करें। इस ग्रहण का प्रभाव ज्योतिषीय दृष्टिकोण से थोड़ा सा आने वाले करीब 40 दिन तो 45 दिनों तक इसका प्रभाव पूरे विश्व में होता दिखाई दे रहा है। एक तो रौद्र नाम का जो संवत आरंभ हो रहा है, 6 तिथि को आरंभ हो रहा है, उसके कारण से पूरे संसार में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने के योग बनेंगे। भारत में विशेष तौर पर जिस ग्रहण का प्रभाव जो पड़ रहा है, उसके काल से जो है वैमनस्य कहीं ना कहीं समाज के अंदर फैलता दिखाई देगा। और यदि आर्य संहिता को, जिसको वृहत संहिता को हम उठा के देखें, वृहत संहिता को, आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई वृहत संहिता को, तो उसमें लिखा है कि फागुन मास में जब भी चंद्र ग्रहण पड़ता है, तो उसके अनुसार से ग्रहण के मध्य क्षेत्र में, जहाँ ग्रहण का, जैसे भारत का जिन जिन ग्रहण में पड़ रहा है वहाँ के मध्य क्षेत्र में, और साथ साथ उसके पूर्वी भाग के अंदर विशेष तौर पर वहाँ पर ज़्यादा उपद्रव और ज़्यादा अशांति का वातावरण बनता दिखाई देगा। उनके चारों तरफ भारत की जो स्थितियाँ हैं वो कहीं ना कहीं विकट होने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। अस्थिरता का वातावरण बनता दिखाई देगा, दुर्घटनाओं का वातावरण, वैमनस्य का वातावरण, क्योंकि इस बार संवत भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, तो पूरे विश्व में कहीं ना कहीं कोलाहल ज़्यादा रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस ग्रहण का प्रभाव तो बहुत लंबे क्षेत्र में पड़ रहा है। तो आप कोशिश करें, इस समय में जो उपाय बताए गए हैं उनको अवश्य करने का प्रयास करें, जिससे आपके जीवन में उसकी कष्ट ना हो। 3 तारीख को ग्रहण पड़ रहा है, और 3 तारीख को ग्रहण के समय में हमने विवेकानंद योगाश्रम में सर्व कष्ट निवारण यज्ञ रखा है। जी हाँ, देखिए, इस समय चंद्रमा जो हैं वो ग्रहण का युग बना रहे हैं। मंगल अस्त अवस्था में, राहु के सूर्य के साथ फंस गए हैं, बुध भी अस्त अवस्था में है, और सूर्य राहु की युति चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं बड़े विचित्र ग्रहों का दौर चल रहा है। बहुत सारे ग्रहण का प्रभाव है, किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए खराब, लेकिन समस्त कष्टों को निवारण करने के लिए ग्रहण एक पर्वकाल होता है। और दिल्ली में ये ग्रहण बहुत थोड़ी देर के लिए पड़ रहा है, कुछ देर के लिए पड़ रहा है, करीब करीब आप मान के चलें ये 37 मिनट का जो ग्रहण है, उस समय में हमने विवेकानंद योगाश्रम में एक विशेष यज्ञ रखा है, सर्व कष्ट निवारण यज्ञ। ग्रहण के काल में सर्व कष्ट निवारण यज्ञ, मंगलवार के दिन ग्रहण पड़ रहा है, तो समस्त नवग्रहों की शांति और साथ साथ बहुत सारे विभिन्न मंत्रों का इसमें जप रहेगा, यज्ञ रहेगा, और साथ साथ ग्रहण काल के बाद सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा। तो आप सब इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए तुरंत हमारे नंबर्स पे फ़ोन करके अपना स्थान आरक्षित कर लीजिए, क्योंकि ये एक सर्व कष्ट निवारण यज्ञ है। फिर 6 महीने बाद करीब कोई ग्रहण पड़ने का योग बनेगा। तो इसमें क्योंकि रुद्र नाम का संवत भी आरंभ हो रहा है, तो उससे पहले ये मौका है कि हम समस्त आनंद से अपने कष्टों को जीवन के दूर करने के लिए भगवान का नाम जितना हो सके वो लेने का प्रयास करें। कष्ट निवृत्त होगा तो कष्ट से दूर करने का योग, जीवन में आनंद का योग बहुत सुंदर तरीके से बनेगा। कन्या राशि वालों के लिए 4 तारीख का दिन बहुत बहुत शुभ हो। होली की बहुत बहुत शुभकामना। उस दिन बुधवार का योग है, प्रतिपदा तिथि विद्यमान है, और साथ साथ ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जैसे से दिन बढ़ेगा, कहीं ना कहीं नई उम्मीद जगाता दिखाई देगा। हर्षोल्लास, रंगों का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से परमात्मा करे समस्त कष्टों को दूर करने का योग बनाए। ऐसे में भगवान को प्रसन्न करने का, भगवान का आशीर्वाद भी लेने का प्रयास कीजिएगा। कन्या राशि वालों, इस बात का ध्यान रखना, आप वैसे तो बहुत धैर्यशाली हो, बहुत कुछ धैर्य करने से ग्रहण करते हो, झेलते हो बहुत कुछ, और बहुत कुछ कन्या राशि इस संसार में समस्त राशियों वाले लोगों से ज़्यादा धैर्य वाले माने जाते हैं, और अपना धैर्यता को इतनी जल्दी त्यागते भी नहीं हैं, और बहुत कुछ सहन भी कर जाते हैं। ऐसा इनका दिव्य योग भगवान ने स्वयं बना के दिया है। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा परिवर्तन का समय चल रहा है। इस समय आपका भारी है, लेकिन वो परिवर्तन की तरफ जा रहा है। कम से कम मान के चलें, दिन आते आते, मध्याह्न काल आते आते परिवर्तन की तरफ ग्रह बहुत सुंदर जाएंगे। शुक्र भी इस दिन और ताकत में आते दिखाई दे रहे हैं, शनि के नक्षत्र में ही प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, और यह आपके लिए बहुत शुभ है। शनि और शुक्र की युति आपके सप्तम भाव में होने के कारण से कहीं ना कहीं एक नया रास्ता आपको प्राप्त होने के, बहुत सारे भोग आनंद प्राप्त होने के सुअवसर आपको प्राप्त होते दिखाई दे रहे हैं। समय का समय भारी दिखाई देता है। थोड़ा सा भगवान का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। होली कैसे खेलें? होली खेलने के बहुत सारे तरीके शास्त्र में बताए गए हैं। तो हमारे अनुसार तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको अवश्य होली आनंद भाव से खेलनी चाहिए।
आपको पंचामृत बनाना चाहिए। तुलसी युक्त जल से पंचामृत बनाइए, थोड़ा सा तुलसी, थोड़ा सा चंदन उसमें डालकर, गंगा जल में डालकर, और भगवान को उससे स्नान कराएं। सबसे पहले तो भगवान के साथ, हम संसार को सखा बनाने का प्रयास करते हैं, भगवान को सखा बनाने का प्रयास कीजिए। ये उपाय जो हमने बताया है इसको करने का प्रयास कीजिए। जो भी आपके इष्ट है, चाहे कृष्ण है, राम है, दुर्गा है, भगवान जो भी है, आप उन सबको इसी रूप से करने का प्रयास कीजिए। उनको थोड़ा स्नान कराइए इस पंचामृत से, और उसके बाद उस जल को अपने ऊपर भी डालिए, जिन भी साथ होली खेल रहे हैं उनको भी डालने का प्रयास कीजिए। और ये आनंददायक होली जो है वो कल्याणकारी आपके लिए रहेगी। तो ऐसे होली के जल से भगवान के साथ खेलने के बाद फिर आप संसार के साथ भी होली बनाने का प्रयास करें। इस संसार में निष्ठाएं बहुत जल्दी से परिवर्तन की तरफ जाती हैं। कोशिश ये करें परमात्मा के साथ अपनी निष्ठा को जो सुदृढ़ करने के लिए उत्सवों में सबसे पहले भगवान के साथ जाके वार्ता तो करो, बात तो करो। कुछ दिन में वो स्वयं आपके साथ वो संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे। जो ग्रहों का प्रभाव है उसको ठीक नेगेटिव खत्म करने के लिए भगवान की कृपा सबसे बढ़िया आपको जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इस वक्त ग्रह ऐसे चल रहे हैं जो आपको सरलता की तरफ, इन सब चीज़ों की तरफ अग्रसित कर रहे हैं। जुड़ेंगे तो अच्छा रहेगा, लाभ के योग बनेंगे। चैत्र मास की प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन होली मनाई जाती है, खेलने वाली होली, रंग जिसको कहा जाता है। आज रंग है, तो वास्तविक तौर पर इस दिन होली रंग के रूप में मनाई जाती है। कारण क्या था? भक्त प्रहलाद बच गए थे, होलिका जल गई थी। जो ये असंभव कार्य हुआ, सोचो, उस होलिका को सिद्धि थी कि अग्नि में उसको जला नहीं सकता, लेकिन जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। सोचें, भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से असंभव भी संभव हो गया। वहाँ पर होलिका जल गई और उसकी अग्नि के बीच में जो प्रहलाद भक्त बैठे हुए थे वो बाल भी मां का ना हुआ। परमात्मा की कृपा, भगवान पर श्रद्धा, इतनी ज़बरदस्त तरीके की श्रद्धा कैसे उत्पन्न हो, वही उससे हर्षोल्लास से लोगों ने होली मनाई। जब होली जलाई जाती है उसके अगले दिन आमतौर पर ये पर्व मनाया जाता है। तो इस बार होली की थोड़ी सी द्वंद्वात्मक स्थिति की, क्योंकि ग्रहण भी पड़ रहा था और साथ में तो एक दिन बीच में गैप करने के बाद, एक दिन का बीच में अवकाश के बाद होली को जलाने की व्यवस्था बनाई गई है। उसी धूल से लोगों ने होली खेली थी, उसी धूल से। कहा जाता है उस वक्त तो रंग की व्यवस्था क्या मतलब थी। आमतौर पे जब इतना लोगों ने देखा कि एक असंभव संभव हो गया, तो उसी भस्म से, और सबसे श्रेष्ठ जो है वो यज्ञ की भस्म ही है, वो होली का यज्ञ ही था। क्योंकि मंत्र सिद्धि थी होलिका को, मंत्र जप करते हुए उस अग्नि के अंदर वो विराजमान हो गई थी। तो अग्नि कैसे भक्त पर, भगवान के भक्त को जला सकती थी। तो सोचो, ये चमत्कार प्रभाव हुआ, और लोगों ने जब ये चमत्कार देखा तो अगले दिन सुबह जब वहाँ पर भस्म के अंदर भक्त प्रहलाद बिल्कुल जीवित तौर पर विराजमान थे, बाल भी माँ का नहीं हुआ, बाल भी जला नहीं, तब लोगों ने उसी भस्म से होली का सुंदर, तो होली आप सुंदर रूप से खेलें, आनंद से खेलें। होली के समय में कई भ्रांति भी उत्पन्न हो गई है। अब हर्षोल्लास में कहाँ से भंग आ गई? रंग में भंग ना डालें। आज की तारीख में बहुत सारे लोग किसी न किसी प्रकार से नशा कर होली के उत्सव को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। भंग हो गया, पता नहीं कौन कौन सी कहाँ। भारतीय संस्कृति में इन सब चीज़ों का कोई स्थान नहीं दिया गया। कहीं लोगों ने तो शिवरात्रि पर भी भंग घोटने की व्यवस्था बना दी, भगवान को प्रसाद चढ़ाने के रूप में। कहाँ शास्त्र में वर्णित है? भगवान को भंग जो चढ़ाई जाती है विजया औषधि के रूप में चढ़ाई जाती है, और वो औषधि के रूप में उस बात को, जहर को काटने के लिए चढ़ाई जाती है। भंग की व्यवस्था धतूरा इत्यादि नशे के लिए थोड़ी कर दिया गया। ये तो लोगों के मन में किस प्रकार से जो अपने आप गलत भाव जागे, और उसके कारण से लोगों ने भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया। लेकिन शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं है। तो आप ये समझें कि जो किसी प्रकार का जो नशा करने की व्यवस्था लोग करते हैं, उसको समझने की शास्त्र में प्रमाण जो है उस प्रकार समझना चाहिए। तो आप होली खेलें, आनंद से खेलें। और एक बार और, होली के दिन बहुत सारे लोग क्या होते हैं, पुराने कपड़े पहन के आते हैं। अरे नई कपड़े सब समृद्धि का प्रतीक है। फटे हुए कपड़े पहनकर, पुराने कपड़े पहनकर कपड़े खराब हो जाएंगे। अरे एक कपड़ा ही तो है। आनंद भाव से होली का दिन, आनंद भाव से जो वस्त्र हैं वो धारण करें, आनंद से होली खेलें। और ये जो लोग कई बार दुश्मनी निकालने की बात करते हैं कि सामने वाले को रगड़ना है जी, ये करना है, वो करना है। अरे आनंद से, प्रेम का समर्पण करते हुए, जो आत्मा का परमात्मा से मिलन के रूप में होली का उत्सव शास्त्र बनाया जाता है। पुराने ज़माने में तो टेसू के फूल जो थे वो पानी में डालकर, आज भी वृंदावन में उसी प्रकार से किया जाता है कि टेसू के फूलों को पानी में डालने के बाद उसका रंग जो छोड़ देते हैं, तो वो विशेष तौर पर होली खेलने की व्यवस्था बनाई जाती है। बहुत सारी जगहों तो दही में हल्दी मिलाकर और सुंदर रूप से उससे जो उपटन मनाया जाता है, उससे होली, दधिकांतोत्सव उसके रूप में शास्त्र में एक वर्णित है, वह तब मनाया जाता है। तो ऐसे होली पूरी तरह से औषधीय वर्णन है।
और सोचें कि आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से तो क्या है, बसंत का मौसम पूरी तरह चल रहा है, स्नान का महत्व है, और ऐसे में स्नान करने से, पानी में स्नान कर लेने से बहुत सारी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। अब आज की तारीख में लोग ग्रीस और पता नहीं कौन कौन से जो केमिकल से युक्त रंग बना के बात करते हैं, तो कहाँ वो होली का वो प्रभाव है ही नहीं। वनस्पति दृष्टिकोण से, औषधीय दृष्टिकोण से जो होली के महत्व बताए गए हैं, तो उस तरह से होली आप खेलने का प्रयास करेंगे तो हो जो हल्दी वाला पानी, पलाश के फूलों से बनी हुई जो होली के रंग हैं, केसर के पानी से बना हुआ जो पानी जो है, वो उस तरह से भारतीय संस्कृति इतनी ज़बरदस्त संस्कृति थी। अभी इस पर कमेंट आने शुरू हो जाएंगे, मैंने केसर शब्द उच्चारण जो कर दिया है, लोग कहेंगे केसर खाने को नहीं मिलता और आप कह रहे हैं केसर से होली खेलने की व्यवस्था। हमने पूरा वर्णन आपके समक्ष किया कि हमारा देश कोई भिखारियों का देश नहीं था, सोने की चिड़िया ये देश था। तो यहाँ जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं आनंद के लिए पर्व थे, लेकिन आनंद में रंग में भंग किस प्रकार से कुछ गलत मानसिकता के लोगों ने किस प्रकार से उत्पन्न किया है, उसको उस तरह से हम सब समझें। चंदन के पानी से, चंदन के द्वारा, इतने सुंदर सुंदर चीज़ें भारतीय संस्कृति में विद्यमान हैं, उन सब के द्वारा। और आज की तारीख में तो पता नहीं लोग नशे में करके और कहाँ कहाँ क्या क्या स्थिति कर देते हैं, कोई नाली में पड़ा है कुछ। तो होली का बिना नशा करे ही उस परमात्मा के नाम का स्मरण कर कर जो आंतरिक भाव जो अंदर से उत्पन्न होता है, उसके साथ होली मनाने का प्रयास करें, भगवान के साथ होली खेलें। तो हमने आपको कार्यक्रम के आरंभ में जो भगवान के साथ जो उपाय बताया है उसको अवश्य कीजिएगा। फिर होली खेलेंगे ना तो फिर आनंद भी रहेगा और जाकी रही भावना जैसी, तो कहा गया ना। तो आप अवश्य सबके साथ आनंद भाव से देखने होली खेलने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। होली का पर्व आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो। कन्या राशि वालों, 5 तारीख का दिन आपकी राशि के दिन से बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देता है। इस दिन ग्रहों ने परिवर्तन की जो चाल चली है उसके अनुसार से आपको समझ लेना चाहिए। ग्रह विशेष तौर पर थोड़े से हल्के चल रहे हैं आपके इन दिनों। देखिए शनि महाराज के जो लगातार ढैया बना रखे हैं आपके लिए, साथ में सूर्य ने इस वक्त राहु के साथ में फंसने के साथ योग बना रखे हैं, मंगल को अस्त कर रखा है, बुध को अस्त कर रखा है, आपके स्वामी को अस्त कर रखा है। और ये कहीं ना कहीं विचित्रता का दौर, परेशानी वाला दौर आपके लिए कई मामलों में चलता दिखाई दे रहा है। और सूर्य ऐसे में इस दिन विशेष तौर पर राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और ये कहीं बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपके लिए सूर्य की चाल को और हल्का करता दिखाई देगा। थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा, मोटिवेट होना पड़ेगा। सेहत क्या है, वो क्या होती है, आलस में पड़े रहने की स्थिति बनती है और आलस आप पर बहुत ज़्यादा हावी कहीं ना कहीं कारण से हो रहा है। सूर्य जब खरमास में जाते हैं, वो खरमास में जाने वाले हैं तो बहुत ढीले हो जाते हैं। इस वक्त सूर्य जिस प्रकार से परिवर्तन कर कर आपकी राशि में जिस प्रकार का योग बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आलस, कहीं ना कहीं और ज़्यादा आपकी चाल को ढीला करते दिखाई दे रहे हैं। बढ़ानी पड़ेगी। थोड़ा सूर्य का दर्शन करें नित्यप्रति, उनका अर्घ्य दें। इस बात का ध्यान करते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रख लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में फिर ये उपाय करते रहेंगे तो सूर्य की शक्ति, सूर्य की किरणों से सुबह सुबह जल्दी उठकर भगवान सूर्य के समक्ष जाकर थोड़ा उनका दर्शन करें, उनके ओज को अपने अंदर ग्रहण करने का प्रयास करें। तो कहीं ना कहीं जो आपके अंदर शारीरिक दौर्बल्य, आलस्य कहीं ना कहीं उसका निवृत्ति का योग भी बहुत सुंदर बन जाएगा। 6 तारीख का दिन शुक्रवार का दिन है, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस दिन आपकी राशि में एक परिवर्तन की सूचना ग्रह देते दिखाई दे रहे हैं। ये भद्राव युक्त दिन है, साथ साथ चतुर्थी का युक्त दिन कहीं ना कहीं बन रहा है, तो कहीं ना कहीं विघ्नों का दिन दिखाई देता है। लेकिन सूचना आ रही है कि उम्मीद जाग रही है कि एक कीर्ति का योग आपकी राशि में बनकर बहुत जल्दी से तैयार होता दिखाई दे रहा है, जो आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति को आपके समक्ष उत्पन्न करने के योग बनाएगा। आज किसी नए कार्य की तरफ अग्रसित ना हो इस स्थिति में तो बहुत अच्छा रहेगा। सोचिए, विचार कीजिए, हिम्मत है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है, थोड़े आशीर्वाद की ज़रूरत है। कल वो अगले दिन से वो आशीर्वाद आपको प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। तो अगले दिन से आज विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान करना, उनका पूजन करना तो बहुत कल्याणकारी आपके लिए रहेगा। 7 तारीख शनिवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी है। ग्रहों का मुहूर्त भी अच्छा है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिन अच्छा लेकर आया है ग्रहों को आरंभ करने के लिए। कीर्ति योग, जो अमला कीर्ति जो विशेष योग बन गया है आपकी राशि में, गजकेसरी योग बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं लाभ भी देता दिखाई दे रहा है, कीर्ति भी देता दिखाई दे रहा है, धन भी देता दिखाई देगा। ऐसा योग आपकी राशि में कहीं ना कहीं बन रहा है। कहाँ से आएगा, किस रास्ते से आएगा, वो भी आप समझ लीजिए। खासतौर पर आशीर्वाद के रास्ते से आएगा, सपोर्ट के रास्ते से, बड़ों का आशीर्वाद, माता जी का आशीर्वाद, पिताजी का आशीर्वाद। जितने विनम्र होकर बड़ों का आशीर्वाद लेकर, गुरुजन का आशीर्वाद लेकर कार्य करोगे, उतनी किस्मत साथ देगी। और जितने बड़ों के विमुख होगे, उतना किस्मत का दरवाज़ा ताला लगकर संकल्प भर के वहाँ कहीं ना कहीं आपके भाग्य को खोलने से रोक देगा। विनम्र होइए, झुकिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। देखिए, इतना सुंदर रास्ता आपके लिए बताया हमने।
चतुर्थी की तिथि उदय तिथि है और ऐसे में सुंदर रूप से भगवान गणेश का पूजन करके कार्य करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। तो आशीर्वाद लेना चाहते हो तो थोड़ा विनम्र होकर कोशिश ये करो, थोड़ा सा करने का प्रयास कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। 8 तारीख का दिन रविवार का दिन है, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन सबसे बड़ा परिवर्तन इस वर्ष का होने जा रहा है और आपकी राशि में किस्मत जगाने का योग बनने वाला है। वो इसलिए क्योंकि शनि अस्त होने जा रहे हैं। ध्यान रखें, शनि बहुत प्रबल है इस वक्त आपकी राशि में, कल्याण ढैया चला रखे हैं और इस वक्त जिस स्थिति में वो हैं बहुत प्रबल रूप में अपने पूर्ण प्रभाव को आप पर डालने को तैयार बैठे हुए, सामने आके पूर्ण दृष्टि से आपको देख रहे हैं। लेकिन किस्मत से 1 महीने के लिए शनि हो गए अस्त, और ये शनि का अस्त होना आपकी किस्मत को जगाने का रास्ता खोल रहा है। जी हाँ, किस्मत को जगाने का रास्ता खोल रहा है। तो इस समय को सही से उपयोग करते हुए कार्य कर लीजिए तो बहुत श्रेष्ठतम कार्य आपके लिए होने के योग बन रहे हैं। पर शनि को जो है समस्या इस वक्त कहीं दूसरी बैठी है कि आपके बाकी सारे ग्रह जो हैं वो भी इस वक्त निस्तेज हैं। शनि अस्त हो गए हैं, शुक्र ने बहुत बढ़िया ताकत डाल दी है सब ग्रहों में, अकेले शुक्र ने, लेकिन बाकी समस्त ग्रहों को देखें तो वो कहीं ना कहीं बड़ी विकृत स्थिति में है। मंगल इस वक्त अस्त चल रहे हैं, बुध इस वक्त अस्त चल रहे हैं, राहु और सूर्य के साथ फंसे हुए हैं। तो सब वो अंदर से हिम्मत टूट चुकी है, उस कारण से उसको जगानी पड़ेगी। उसके लिए कुछ खास बातें समझनी पड़ेंगी, उनको करके उन उपायों को करिए, तब ये परिवर्तन का योग बनेगा। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से दिखाई देता है कि समय 1 महीना कम से कम पूरे 1 साल को कवर अप करने के लिए तैयार बैठा है, तो उसको समझते हुए कार्य करना पड़ेगा आपको। देखिए, शनि तो अस्त हो गए, अब उन्होंने तो अपना प्रभाव कर दिया आपके जीवन में, जो भी जिस क्षेत्र में हमने आपको समझाया है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बाकी सारे ग्रह भी इस वक्त शनि के अस्त होने के साथ साथ मंगल भी अस्त चल रहे हैं, सूर्य जो भी साथ में राहु के साथ फंसे हुए हैं। और इस समय बड़ी विचित्र स्थिति ये बन रही है कि जहाँ शनि चल रहे हैं उनसे 12वें भाव में ये समस्त ग्रहों की चौकड़ी लगी हुई है। शनि अस्त हैं, शुक्र उनके साथ विराजमान है, ये बहुत कहीं ना कहीं स्थिति अच्छी होने के योग बना रहे हैं। लेकिन साथ में आप मान के चलें, इनसे पीछे ही 12वें भाव में जो सूर्य जो हैं, जो बल देने वाले हैं, वो खरमास में चले जाएंगे, उनकी शक्ति वैसी ही कम हो जाएगी। साथ में राहु ने उनकी बहुत बुरी स्थिति कर दी है, साथ में बुध महाराज भी अस्त अवस्था है, मंगल भी अस्त अवस्था में। तो ये कहीं समय वेस्ट ना हो जाए। ऐसे में ग्रह उपचार, अब आप मान के चलें आपके शरीर में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लेकिन साथ में कुछ नेगेटिव प्रभाव भी चल रहा है, तो कैसे मल्टीविटामिन्स लेने हैं आपको। ये उपाय सही रूप से करें कि सही जगह सही चोट लगे, तभी जाके ठीक हो सकता है। तो ऐसे में सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, आपको मंगल को ताकत देने का प्रयास करना पड़ेगा। सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करने का प्रयास करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चोला चढ़ाने का प्रयास करें। कम से कम मंगलवार और शनिवार जितने भी आपके ये जब तक अस्त चल रहे हैं शनि, तब तक तो ज़रूर करने का प्रयास करें। और 15-20 दिन में सब ग्रह परिवर्तन करके आगे निकल जाएंगे और उस समय वारे न्यारे करने के योग आपकी राशि में बहुत ज़बरदस्त बन सकते हैं। लेकिन तब तक शनि जितने दिन हैं, बहुत लंबे टाइम नहीं है, 1 महीने के लिए 30 दिन के लिए ये योग बन के आ रहा है, 30-35 दिन के लिए। तो उस समय में आपको सबसे पहली ज़रूरत है कि नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ, ओम हंग हनुमतये नमः, ओम प्रांग प्रींग प्रौंग से शनिश्चराय नमः, ओम हंग हनुमतये नमः। ये एक हमने मंत्र बताया आपको, इसका कम से कम 108 बार जप। क्या है कि हमने संपुट लगा दिया है शनि के मंत्र पर, ओम हंग हनुमतये नमः, ओम प्रांग प्रींग प्रौंग से शनिश्चराय नमः, ओम हंग हनुमतये नमः। इससे क्या होगा कि शनि महाराज के नेगेटिव प्रभाव हटेंगे, जो और साथ साथ हनुमान जी की कृपा से शनि को ताकत मिलनी शुरू हो जाएगी। शनि के जो नेगेटिव प्रभाव है, शनि शुभ करने की तरफ आपको अग्रसित कर देगा। मंगल को भी ताकत दे देंगे हनुमान जी महाराज, हनुमान चालीसा का पाठ करने से। हो सके तो हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाने का प्रयास कीजिए। नित्यपति भगवान सूर्य को जल अवश्य दीजिएगा। सूर्य इन दिनों विशेष तौर पर आप मान के चलें कि जिस नक्षत्र में चला गया है वो कहीं ना कहीं थोड़ी समस्याएं उत्पन्न करने के योग देने वाले हैं। सूर्य जो है इन दिनों बृहस्पति के नक्षत्र में है और खरमास भी आरंभ हुआ चाहता है, तो सूर्य का बल और कमज़ोर स्थिति में फंस रहा है। तो ऐसे में सूर्य को ताकत देने की ज़रूरत है। पीली चीज़ों का दान, जितना हो सके पीली चीज़ों का दान, ब्राह्मणों को दान करने का प्रयास कीजिए। यज्ञ इत्यादि करने का प्रयास करें, गायत्री का जप नित्यपति करने का प्रयास करें। इन सब स्थितियों को लाभ लेने के लिए इन समस्त उपायों को अवश्य आप जितने करेंगे तो उतना कल्याणकारी योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनता चलेगा। साथ में बुध भी अस्त चल रहे हैं और सूर्य राहु की युति चल रही है। तो ऐसे में इन समस्त ग्रहों के प्रभावों को आपको अच्छे से अपनी जन्मपत्री पे एनालाइज करने की आवश्यकता है। कहाँ कौन सी स्थिति में किन दशाओं के कारण से ये योग बनता दिखाई दे रहा है। जो कुछ उपाय हमने आपके समक्ष यहाँ उपस्थित किए हैं,
इनको आप अवश्य करने का प्रयास कीजिए, चीज़ें परिवर्तन की तरफ जाएंगी और ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं शुभ योग अवश्य बनाने की स्थिति आपके लिए उत्पन्न करने की योग बनाएंगे। कन्या राशि वालों के लिए 9 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है और षष्ठी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ऐसा मान के चलें ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा पुरुषार्थ को बढ़ाने की तरफ अग्रसित करता दिखाई दे रहा है। मन थोड़ी कच्ची अवस्था में है क्योंकि कई सारे गृहस्थ हैं, लेकिन आप मान के चलो थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, विश्वास मिल जाए। बस ये ज्योतिष जो है विश्वास ही जगाता है, हम कुछ और नहीं करते हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम चमत्कार बोलें कि चमत्कार कर देता है ज्योतिष, ज्योतिष तो रास्ता दिखाता है। जो जागत है सो पावत है, जो चलत है सो किस्मत खुलती है उसकी, और जो नहीं चलता है तो वो तो बैठा ही रहेगा। तो आप यदि जाग रहे हो, चल रहे हो, चलने को तैयार हो, तो आप मान के चलो ये रवि योग आपके लिए कल्याणकारी स्थिति को उत्पन्न करने के योग बनाकर बैठा हुआ है। इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ तो हर क्षण जा रहे हैं। अब कहाँ वो परिवर्तन आपके लिए बन रहा है, मन थोड़ा कच्चा ज़रूर है, सपोर्ट दो तो बहुत कुछ सपोर्ट मिल जाएगी। चीज़ें कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलने को तैयार बैठे, अच्छे लोग आपके साथ तैयार सपोर्ट करने को तैयार हैं। उनकी सपोर्ट लेते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे सपोर्ट इनडायरेक्टली लोग देने को तैयार हैं। शनि अस्त हो गए और क्या चाहिए, शुक्र उच्च के हो गए और क्या चाहिए भाई। तो अब बाकी सब 9 के 9 ग्रह किसी के थोड़ी ठीक होते हैं, तो इस बात का ध्यान करते हुए चलो, अच्छा रहेगा आपके लिए। 10 तारीख मंगलवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझो एक और परिवर्तन होने जा रहा है। बुध महाराज राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। अच्छी बात है, इस वक्त बुध 10 चल रहे हैं। बुध जिस राशि के साथ योग बना रखे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता था कि आप स्वयं बुद्धि से ऐसे हो जाते हैं कि अपना नुकसान कराए बैठे। इस वक्त आपकी बुद्धि ऐसी स्थिति में थी कि अपना ही नुकसान करा लेती, अस्त हो गई, ये बहुत अच्छी है। तो ग्रहजन का प्रभाव है, इस समय थोड़ा सा बल की आवश्यकता है, बल बढ़ाने का प्रयास कीजिए तो आपको बहुत अच्छा आ जाएगा। सूर्य इन दिनों निर्बल अवस्था में आपकी राशि में चल रहे हैं, तो उनको थोड़ा सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। नवग्रहों के निमित्त कुछ खास यज्ञ इत्यादि करें, वो कल्याणकारी योग बनाएंगे आपके लिए। तो 10 तारीख को मंगलवार का सुंदर योग बन रहा है और ऐसे में ग्रहों की स्थिति आप समझें कि सूर्य ने के साथ में मंगल और राहु साथ में बुध विराजमान है। सूर्य ने अस्त कर रखा है, मंगल को भी सूर्य ने अस्त कर रखा है, बुध को। और ऐसे में साथ साथ राहु के साथ सूर्य की युति चल रही है। वो कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं थोड़ी सी विकट करती दिखाई दे रही है। आगे नववर्ष भी आरंभ हुआ चाहता है, जिसमें रौद्र नाम का नव संवत आरंभ होगा। 6 तिथि पर ये वर्ष आरंभ हो रहा है। तो ऐसे में इन समस्त ग्रहों को देखिए तो इससे आने वाले समय में कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यदि सार्वभौमिक तौर पर देखा जाए, विश्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2 ग्रहण पड़ के चुके हैं और इन सब ग्रहणों का प्रभाव भी कहीं ना कहीं वैमनस्य समाज में बढ़ाता दिखाई दे रहा है। राजनीतिक तौर पर अस्थिरता उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। रौद्र नाम का संवत कहीं ना कहीं आने वाले समय में विप्लवकारी योग बनाता दिखाई देगा, प्रलयंकारी योग बनाता दिखाई देगा इस पूरे वर्ष के अंदर। तो देखिए विश्व युद्ध की तरफ पूरा विश्व जो है फिर दोबारा एक तरह से खड़ा होता दिखाई दे रहा है। और जिस प्रकार से अमेरिका का पूरा वर्चस्व पूरे विश्व में अपनी एक अननेसेसरी की हेगड़ी दिखाता दिखाई दे रहा है, ग्रहों का प्रभाव भी वो कहीं ना कहीं विस्फोटक योग आगे आने वाले समय में उत्पन्न करने की योग बना सकता है। तो कोशिश करें, इन सब ग्रहों का प्रभाव पूरे विश्व तो है ही है, मानस पर भी, व्यक्ति के जीवन पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। ये जो राहु का परिवर्तन सूर्य के साथ युति है, किसी पूरे विश्व के लिए नहीं, हर राशि में कहीं ना कहीं पड़ रहा है उसका प्रभाव। तो ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से भी जो प्रभाव है वो हमने आपको समझाया। उन सबको ठीक कैसे किया जाए, उन सबको ठीक करने के लिए भगवान के नाम का आराधना। और हमारी दृष्टिकोण से इस समय में मंगलवार का सुंदर योग पड़ रहा है और साथ साथ सप्तमी अष्टमी का सुंदर योग विराजमान है। ऐसे में तो हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन नवग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया है, जिसमें सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी की कृपा के निमित्त हनुमत यज्ञ रहेगा, नवग्रह शांति महायज्ञ रहेगा और साथ साथ हमारे आश्रम पे जो सिद्ध माँ भगवती की प्रतिमा है, जो मुल्तान से भगवती यहाँ पर पधारी 500 साल पुरानी सिद्ध प्रतिमा है, उनके सानिध्य में बैठकर सुंदर भगवान का स्तवन, हनुमान जी का सुंदर चूल्हा चढ़ने की व्यवस्था, सुंदरकांड का पाठ रहेगा, भंडारा रहेगा, सवामनी का भोग रहेगा। तो आप सब इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। शाम को 6 बजे से लेकर करीब रात्रि में 10 बजे तक ये कार्यक्रम है और यहाँ कोई फीस नहीं ली जाती। बहुत सारे लोग इस बात पे फंस जाते हैं कि आश्रम में कोई फीस बैठने के लिए, अरे कोई, सब भगवान की कृपा से आप आइए, माँ भगवती के सानिध्य में दिव्य प्रतिमा आपके समक्ष दिखाई दे रही है, उनका सरदर्शन करें और माँ भगवती का दर्शन करके इस तपस्थली में, यज्ञ स्थली में, जहाँ पिछले करीब 60 सालों से नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है, माँ भगवती की कृपा से समस्त कष्ट दूर होंगे, जीवन में कल्याण का योग बनेगा। धन्यवाद, नमस्कार। इस मास के आरंभ काल में इस बार कई ग्रहों का अद्भुत योगा योग बना, आपने देखा अभी।
और उसके अंदर ऐसे दिव्य भी योग बने कि जिसमें छोटे छोटे उपाय कर कर आप अपने बहुत सारे जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। ग्रहण, चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, अभी कुछ दिन पहले सूर्य ग्रहण पड़ा और पूरे विश्व में उसका प्रभाव देखने को मिल ही रहा है। जिस प्रकार से अशांति का वातावरण बन रहा है और दूसरा ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, और ये समस्त ग्रहण जो है आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि अगला नव संवत भी आरंभ होने जा रहा है, रौद्र नाम का संवत है, 6 तिथि में ये वर्ष आरंभ हुआ चाहता है, नव वर्ष जो है नव संवत, तो ये कहीं ना कहीं इसका व्यापक प्रभाव पूरे विश्व में होता दिखाई दे रहा है। 6 तिथि से रुद्र नाम का संवत आरंभ होगा तो उसका प्रभाव पूरे विश्व में अशांति का वातावरण बनता दिखाई देगा। विश्व युद्ध का पूरा सामंजस्य स्थापित होकर ग्रहों ने योगायोग जिस प्रकार का बनाया है वो सामने उपस्थित है। शनि अपने पूर्ण रुद्र रूप में आने वाले हैं अभी कुछ दिन में, अभी तो अस्थावस्था में हो गए हैं। ये अस्थावस्था में होने के बाद कहीं ना कहीं कई राशियों पर उसका प्रभाव अलग अलग प्रकार का होगा। आपने अपनी राशि का प्रभाव समझा भी, तो आप कोशिश ये करें इन दिव्य दिनों में जो जो उपाय जब जब बनते हैं, चाहे वो होली पर, चाहे वो ग्रहण के टाइम पर, यदि और या शनि के अस्त होने के प्रभाव के अनुसार से आप अवश्य करने का प्रयास करें। भारतीय संस्कृति में इन समस्त गणनाओं को समझने का बहुत सुंदर जो कृत्य किया गया है, जिसके द्वारा ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से इन ग्रह गणनाओं, काल गणनाओं को समझने का रास्ता बनाया गया है। ये वास्तविक तौर पर माने ये जीवन में चमत्कार उपस्थित करता है। ग्रह गणना योग ज्योतिष के अनुसार से एक ऐसी चीज़ है कि जिसको देश काल परिस्थिति के अनुसार से आप समझेंगे तो आपके जीवन में क्या कुछ अशुभ होने वाला है, शुभ होने वाला है, उसका पूर्व ज्ञात आपको प्राप्त हो जाता है। तो कोशिश ये करें इन समस्त गणनाओं का प्रभाव अपने जीवन में, देखिए बड़े भाग्य मानुष तन भाव, इस भाव को ध्यान रखें। बड़े भाग्य से मानुष तन प्राप्त होता है और इसमें इन सब वैज्ञानिक पद्धतियों का जो ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से या काल गणना के अनुसार से ज्योतिष के हमारे प्राचीन आचार्य ऋषि मुनियों ने उनकी सबकी व्यवस्था भारतीय संस्कृति में उपस्थित करी, पूरे विश्व में उसको समझकर उसके लिए लाभ लिया और संसार में उसका लाभ आज भी पहुंचता है। तो कोशिश ये करें। विडंबनाओं में तो इस संसार में अनेक प्रकार से लोग डालने का प्रयास करते हैं। ये समय जो है आज बहुत सारे लोग पाश्चात्य संस्कृति में या कुछ कम्युनिस्ट टाइप के लोग इस प्रकार के मनोमस्तिष्क पे जो है द्वंद्व उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। इन सबका कोई प्रभाव नहीं है। देखिए संस्कृति का जो एक किसी के व्यक्ति का भाग्योदय काल है, किसी संस्कृति का भाग्योदय काल है, किसी का क्षय काल है, तो ये संसार में सभी चलता रहता है। और इस बात से बहुत सारे लोग आज जिनका समय अच्छा चल रहा होता है कई बार उदासीन भाव के हो जाते हैं, अरे कुछ नहीं होता सब। ज्योतिष काल गणना एक ऐसी परिष्कृत पद्धति है जिसकी गणनाएं आज भी किसी मॉडर्न कंप्यूटर के बराबर ही आपको प्राप्त होती हैं और अनादिकाल से उस व्यवस्था को समझाने की बात शास्त्र में बताई गई है, समझी गई है। कैसे कब ग्रहण पड़ने वाला है, कब ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है, कब वो ग्रह आकाश से लोप हो जाएगा, कब वो दिखाई देगा, कब वो नहीं दिखाई देगा। आज तो लोग कह देते हैं कि ऋषियों ने केवल देखकर, आकाश में देखकर, आकाश मंडल में देखकर, इन नेत्र मात्रों से ही अनुभव के माध्यम से प्रत्यक्ष देखने के बाद किया। अरे आज देख लो भाई, आज की तारीख में भी कुछ दिन पहले एक टीवी पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे हमारे साथ। उनमें से कुछ तो ऐसे बहरूपिये थे कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले टीवी पे बैठने के लिए अपनी अंगूठियाँ तक उतार के आ जाते हैं और टीवी पर बैठकर लगातार अनर्गल प्रलाप करने का प्रयास करते हैं, लोगों को भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। तो आप कोशिश ये करें, हमारे अपने पूर्वज ज्योतिष विज्ञान के जो भी कार्य उन्होंने किए हैं, हमारे पूर्वजों ने, वो हमारे कल्याण के लिए किए हैं। और इन सब प्रभावों को समझें और ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से जो हम आपके समक्ष ये उपाय उपस्थित करते हैं, ये छोटे छोटे हैं लेकिन शास्त्र वर्णित हैं और इनको हिंग लगे ना फिट के रंग चोखा हो, ऐसा हमारा प्रयास है कि आपके जीवन में समस्त कष्ट दूर होने के योग बने। और पौराणिक ज्योतिष के अनुसार से हम इन समस्त वैदिक ज्योतिष में, पुराणिक ज्योतिष के अंतर्गत बहुत सारे जो उपाय शास्त्र में बताए गए हैं, कथाओं के माध्यम से ही बताए गए हैं, उन चीज़ों की टेस्टिमनीज बताई गई हैं, वो हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं, बताया है। और उन ग्रंथों का नाम तक हम आपके समक्ष बताते हैं कि कहाँ किस प्रकार का वर्णन वो उपस्थित है। कोशिश ये करें उनको अपने जीवन में उतारें। हाँ, आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, ये हमारा जो व्यवस्था है आपके लिए अपनी है। आप फ़ोन नंबर्स पे अपने प्रश्नों को लिख के भेजें, व्हाट्सएप के माध्यम से भेजेंगे तो हम ज़रूर उनके जवाब भी जल्दी से जल्दी आप तक भेजने का प्रयास करेंगे। हाँ, थोड़ा देर ज़रूर लग सकती है उसमें, बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे होते हैं और उन प्रश्नों के माध्यम से हम जल्दी से जल्दी उनके उपाय आप तक भेजने का प्रयास करते हैं। और जो लोग मिलना चाहते हैं वो आश्रम पे आ सकते हैं। समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम आश्रम पे चलते ही हैं और उन सब कार्यक्रम में आकर आप आश्रम पे पधारिए। दिल्ली में विवेकानंद योग आश्रम में आपके बहुत सारे प्रश्नों का निदान भी होगा और साथ साथ
माँ भगवती की कृपा से, जो भगवती का श्री विग्रह आश्रम पर विराजमान है, उनकी कृपा से आपके कष्ट भी दूर होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।